राज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आशा झा। लोकसभा चुनाव से लेकर संसद के शीतकालीन सत्र तक सरकार हो या फिर विपक्ष, दोनों के लिए संविधान सियासत का सेंटर बना हुआ है। विपक्ष इस नैरेटिव को सेट करने में जुटा है कि मोदी सरकार ने संविधान बदलने की पूरी तैयारी कर ली है, ये संविधान बदला ही जाएगा, संविधान खतरे में है, सभी संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। तो उधर सरकार विपक्ष को सीधे संविधान को हथियार बनाकर अपनी राजनीति चमकाने को लेकर घेरती नजर आ रही है। संसद में संविधान को लेकर सबसे गर्मा गर्म बहस हुई 2 दिनों तक। संविधान पर सावरकर बनाम कांग्रेस दिखाई दिया। राहुल गांधी जहां सावरकर पर बोले तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप मढ़ा और अपनी सरकार को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताया। तो आज राष्ट्र की बात में चर्चा इसी पर होगी कि संविधान खतरे में या फिर अपनी सियासत। लेकिन उससे पहले क्या हुआ हम आपको बताते हैं। 2 दिनों की चर्चा अगर आप मिस कर गए तो उसका पूरा लब्बो-लुआब किसने क्या कहा आपके सामने स्क्रीन पर मैं रखती हूं। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आखिर में जब भाषण देने आए, उन्हें सीधा सीधा कांग्रेस को घेरा, बड़ी लाइन के साथ कहा, कांग्रेस के माथे पर लगा हुआ पाप धुलने वाला नहीं है। कांग्रेस राज में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। स्क्रीन पर देखते रहिए। इमरजेंसी की याद दिलाई, संविधान को इसके माध्यम से नोचा गया। ये जो क्लिष्ट शब्द हैं, तीखे शब्द, वो प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किए। कहा, आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया। कांग्रेस ने हर स्तर पर संविधान को कांग्रेस ने चुनौती देने का काम किया अपने कार्यकाल के दौरान। प्रधानमंत्री नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी बात करते हुए कहा, संविधान में परिवर्तन की बात उन्होंने कही और इसके माध्यम से कांग्रेस समय समय पर संविधान का शिकार करती रही। मैं फिर कह रही हूं, बहुत कड़े शब्दों का, बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया और कैसे वो एक एक पॉइंटर्स आपके सामने हैं। कहा, संविधान संशोधन का खून कांग्रेस के मुंह में लग चुका है। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था। इंदिरा गांधी ने गुस्से में आकर आपातकाल लगाया, इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीने गए, न्यायपालिका का गला घोंटा गया। तो ये तो कांग्रेस पर आरोप, एक के बाद एक प्रधानमंत्री के तीखे आरोप। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको सुनवाती हूं प्रधानमंत्री की कुछ बातें जो बेहद तीखी थीं और कांग्रेस पर जमकर हमलावर दिखे। सुनिए। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो जोत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। देखिए, बहुत लंबा भाषण था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा, जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले, अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। तो 3 बड़े चेहरों की बात आपने सुनी, लेकिन अब नेता विपक्ष राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने संविधान पर क्या कहा इस चर्चा के दौरान? उन्होंने भी बहुत तीखा हमला किया और उन्होंने मनुस्मृति को अपने भाषण के केंद्र में रखा। कहा, सावरकर ने मनुस्मृति को संविधान से बड़ा बताया। सावरकर ने मनुस्मृति को कानून बताया था। ईमानदार लोगों का अंगूठा काटा जा रहा है इस सरकार में। यह सरकार युवाओं का अंगूठा काट रही है। इसके अलावा रिजर्वेशन की भी बात राहुल गांधी ने की। कहा, यह जो 50% रिजर्वेशन की दीवार है, उसको हम तोड़ेंगे और तोड़कर रहेंगे। अगला कदम क्या होगा, इस पर राहुल गांधी ने स्पष्ट तरीके से संसद के भीतर एक बार फिर अपनी बात रखी। कहा, हमारा अगला कदम जातीय जनगणना होगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई संशय बाकी नहीं रह जाता। प्रियंका गांधी, जिनको आपने सुना भी, प्रियंका गांधी ने क्योंकि विपक्ष की तरफ से भाषण की शुरुआत भी की थी, इस चर्चा में सबसे पहला भाषण उन्हीं का था और लगा था प्रियंका गांधी पहली बार जब भाषण दे रही हैं तो तीखे हमले करेंगी।
लेकिन सौम्यता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। क्या कहा देखिए, 10 सालों में संविधान तोड़ने का प्रयास हुआ, यह आरोप लगाए सरकार पर। कहा सरकार आरक्षण को कमजोर कर रही है। जातीय जनगणना पर मंगलसूत्र की बात करते हैं। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है, इशारा अडानी की तरफ था। इसके अलावा बैलेट पर चुनाव करवा लीजिए, चैलेंज किया प्रियंका गांधी ने कि चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने जब जवाब दिए, इन सारे ही मुद्दों को अपने साथ समेटा। लेकिन उसके पहले प्रियंका गांधी ने क्या कहा मैंने आपको दिखा। अब अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करें, आपको पता है जातीय जनगणना एक इसका अहम हिस्सा है। तो पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जीवन मरण है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन अखिलेश यादव लेकर चले कि संविधान की रक्षा, पीडीए जिसको वो 90% बताते हैं, वो जीवन मरण है। 82 करोड़ लोग सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। चुनाव में महिलाओं को वोट डालने से रोका गया। मीरापुर में जो कुछ हुआ चुनाव के दौरान, जो उपचुनाव चल रहा था, उसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया। और 11 संकल्प जो प्रधानमंत्री की तरफ से रखे गए हैं, उनको जुमला बताते हुए कहा कि जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। इसके अलावा परिवारवाद पर भी जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए। कहा बीजेपी खुद परिवारवाद से भरी पड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद पर निशाना साधा था विपक्ष पर। और जातीय जनगणना आपको करानी है तो कराइए, यह भी अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन अब इस बात पर आते हैं कि 75 साल का यह संविधान किसने कितने संशोधन किए। देखिए, बदलने की बात कही जाती है, आरोप लगाता है विपक्ष कि ये बदल देंगे। दरअसल ये संशोधन जो हो रहा है, ये उसी का हिस्सा एक तरीके से कहा जाता है। हम आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में 10, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में मात्र 1, इंदिरा गांधी 29, मोरारजी देसाई 2, राजीव गांधी 12, वीपी सिंह की सरकार में 5 संशोधन संविधान में किए गए, नरसिम्हा राव की सरकार में 10, अटल बिहारी वाजपेयी उनकी भी सरकार में 14 संशोधन किए गए, एनडीए सरकार। मनमोहन सिंह का कार्यकाल आया तो कुल मिलाकर के 6 संशोधन हुए। और नरेंद्र मोदी जब 2014 से अब तक है तो 8 संशोधनों की बात सामने आई। तो ऐसे में आज राष्ट्र की बात में आपके सामने अब मैं सवाल रखती हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला सवाल राष्ट्र की बात में, संविधान खतरे में या खतरे में अपनी अपनी सियासत। और दूसरा सवाल, संविधान पर बहस से जनता को क्या मिला। तो देश